अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद तमाम जियो सुपर के नाजरीन को एक मरतबा फिर अकील समर और याह्या हुसैनी आपके साथ मौजूद। ये सेकंड सेमीफाइनल है जॉर्जियोनिक सियालकोट स्टैलियंस और ट्रक पेशावर पैंथर्स के दरमियान अब से कुछ लम्हात के बाद शुरू होने जा रहा है। ऑडियोनिक सियालकोट स्टैलियन के कप्तान शोएब मलिक ने टॉस जीत लिया है और इस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग विकेट पे उन्होंने फैसला किया कि वो पहले बैटिंग करेंगे। इससे पहले पहला सेमीफाइनल मुकम्मल हो चुका। दोनों अंपायर्स आज की शाम सलीम बदर और जमीर हैदर जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा रखते हैं इस इम्पोर्टेंट मैच को सुपरवाइज करेंगे। और आज तक पेशावर पैंथर उमर गुल इस टीम को लीड कर रहे हैं 2 तब्दीलियों के साथ। ऑन द अदर साइड ऑडियोनिक सियालकोट स्टैलियंस शोएब मलिक इस टीम को लीड कर रहे हैं। इमरान नजीर, शाहिद यूसुफ, अली खान, अब्दुल रहमान राना, नवीदुल हसन, सरफराज अहमद, शकील अंसर, रजा हसन, हारिस सुहेल और उमैर आसिफ। इमरान नजीर सामना करेंगे। वसी तजर्बा रखने वाले 62 मैचेस खेल चुके हैं। नॉन स्ट्राइकर अंदर मौजूद शकील अंसर सामना करते हुए। अच्छी गेंद उमर गुल की, मूव हुई है गेंद और शकील अंसर इस गेंद पे खेलना चाहते थे, बीट हुए। बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच टेस्ट फास्ट बॉलर उमर गुल की। तक पेशावर पैंथर को इस मैच में लीड कर रहे हैं। पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, एक ऐसी गेंद जो फील्डिंग साइड उम्मीद करती है कि उसके बॉलर गेंद करें। 35 T20 करियर में विकेटें हासिल कर चुके हैं। क्या सनसनीखेज मैच था कि जब इन्होंने इस टूर्नामेंट के पहले मैच में G5 मोबाइल फैसलाबाद वुल्व्स का मुकाबला किया था और एक इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त खाई थी। और अब देखना सेमीफाइनल में क्या परफॉर्मेंस रहती है। ऑफ स्टंप पे गेंद जोड़कर इस गेंद को कच किया, स्क्वायर खेलने में कामयाब हुए। स्क्वायर के पीछे पॉइंट की बाउंड्री को क्लियर किया। पहला चौका ऑडियोनिक सियालकोट स्टैलियंस के लिए निकला शकील अंसर के बैट से। तमाशाई अपना मुकम्मल जोश खरोश दिखाते हुए किसी फुटबॉल फ्रेंजी, फ्राइडे नाइट फ्रेंजी की मानंद अपने हाथों का हवा में लहरा कर तमाम दुनिया को पैगाम देते हुए कि क्रिकेट भी यहाँ जारी है, ये खेल अपना है। ऑन साइड पर खेले, फील्डर को मेहनत करना होगी लेकिन गेंद की रफ्तार बढ़ती जा रही है और बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचकर ही गेंद ने दम लिया। और यूं एक नो बॉल भी दी गई कि जिसका मतलब कि ना सिर्फ चौका पड़ा बल्कि सोने पे सुहागा इस मौके पर ऑडियोनिक सियालकोट स्टैलियंस के लिए। सितमजरी भी बढ़ती हुई ट्रक पेशावर पैंथर्स के लिए क्योंकि वकार ने नो बॉल करा दी थी। ना सिर्फ ये चौका मिला, एक रन एक्स्ट्रा मिला, बल्कि इसके साथ साथ एक ऐसी गेंद इनको तोहफे की सूरत में मिलेगी कि जिसके जरिए से वो कुछ भी स्ट्रोक खेल सकते हैं। ऑडियोनिक सियालकोट स्टैलियंस के लिए फ्री हिट दस्तयाब और इनके लिए इमरान नजीर खेलने के लिए मौजूद। बेहतरीन मौका कि वो इस गेंद को डिस्पैच करें बाउंड्री की जानिब। इस बार इमरान नजीर ऊंचा खेले है, फील्डर बादशाह इस गेंद के पीछे बाउंड्री लाइन के करीब पहुंचकर गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। कोई खतरा नहीं था, कोई रिस्क लेने का मौका नहीं था क्योंकि रिस्क फ्री शॉट इस सूरत में था कि आउट नहीं हो सकते थे। भरपूर फायदा उठाया इस फ्री हिट का। ऑफ स्टंप में पड़ने वाली गेंद को एक ऊंचे अंदाज में स्कैश करते हुए, कट करते हुए खेलने के लिए गए। गेंद हवा में गई, फील्डर होते भी तो क्या करते, लेकिन वो चौका भी ना रोक पाए। इमरान नजीर के बैट से 2 गेंदों पर क्या 1 गेंद पर 2 चौके निकले चूंकि वो नो बॉल थी। में खेले, क्या खूब खेले, गेंद पलक झपकते में 3 चप्पे खाने के बाद लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री को क्रॉस कर गई। शकील अंसर के बैट से एक और चौका। 26 ऑडियोनिक सियालकोट स्टैलियन। और इस बार शकील अंसर के आउट होने का खतरा। उमर गुल गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप हो गया। दिल दहल गया होगा उन तमाम ट्रक पेशावर पैंथर्स के शायकीन का, सपोर्टर्स का, जो कि इस स्टेडियम में और इस टेलीकास्ट को बॉल बाय बॉल देखते हुए। गेंद हवा में रही। उमर गुल जो कि बिना वजह इस कैच को छोड़ने के लिए गए, एक आसान कैच था, गेंद हवा में रही। लाइट्स का भी कोई बहुत ज्यादा मसला नजर नहीं आता, गेंद के नीचे थे, बॉल फेंक कर हटे थे और कुछ दूर थे गेंद से, जिसकी वजह से सिर्फ ये नजर आता है कि कैच उनसे ड्रॉप हुआ। क्या इस कैच को ड्रॉप करना फैसल बैंक सुपर 8 T20 को ड्रॉप करने के मुतरादिफ होगा या पता चलेगा इस मैच के इख्तिताम पर। मुश्किल होता है बॉलर के लिए अपने फॉलो थ्रो में कैच करना। काफी देर तक गेंद हवा में रही। उमर गुल ने कोशिश की लेकिन गेंद उनके हाथ में ना सकी।
एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, लेकिन अंपायर को मुतासिर ना कर सके। ओवर मुकम्मल। ऑडियोनिक सियालकोट स्टैलियंस 34। लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर मौजूद एच के बाहर, लेकिन कदमों का इस्तेमाल किया इमरान नजीर ने, टारगेट किया लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री को। सिर्फ एक चप्पा इस सफर में आ सका। गेंद पलक झपकते में बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। इतनी कुव्वत थी कि चप्पे के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर मौजूद तमाशाइयों के पास गई। सेव करने गए थे और इमरान नजीर, एलबीडब्ल्यू आउट। खुशी काबिल दी टग पेशावर पैंथर्स की। अब तक दम बखुद इस गेंद को स्वीप करने के लिए जाते जाते ना सिर्फ गिरे बल्कि अपनी विकेट को भी गंवाया। स्वीप करने के लिए जाना चाहते थे, अपने बैलेंस को गंवाया कि जिसके जरिए से वो अपने बैट से तो ना खेल पाए, फ्रंट बैट के जरिए से खेल गए। गेंद लेग स्टंप पर तो थी, लेकिन अंपायर का ख्याल फौरन से पहले जमीर हैदर ने इनको आउट करार दिया। बड़ी खुशी का मौका टग पेशावर पैंथर्स के लिए। इमरान नजीर की एक हमालिया जैसी विकेट हासिल की। 15 पर आउट। ऑडियोनिक सियालकोट स्टैलियंस 39, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। और इसे ऑफ साइड में उठाकर मारा। दो फील्डर्स के दरमियान चेज करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश रायगा गई। बाउंड्री के बाहर पहला चौका हारिस सुहेल का। ऊंचा शॉट खेला, गेंद हवा में, फील्डर के लिए कतई तौर पर मौका नहीं, और एक टिपक आती हुई ये फार एंड बाउंड्री पार कर गई। एक और बड़ा अच्छा स्ट्रोक। उठता हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, और ये कैच पकड़ना इनकी दस्तरस में नहीं था। अंपायर बदर ने इशारा किया कि ये छक्का है। इस इनिंग्स के दूसरे हाफ की इब्तिदा भी बड़ी बाउंड्री से की। मिस सेंचुरी मुकम्मल कर ली है अब शकील अंसर ने, सिर्फ 33 गेंदों में 3 चौकों और 2 शानदार छक्कों की मदद से। पाकिस्तान में क्रिकेट का, बैनुल अक़वामी क्रिकेट का रिवाइवल होने के लिए ये टूर्नामेंट खुद एक बहुत बड़ा गम्माज है। बैकफुट पे गए इस मरतबा, एक्स्ट्रा कवर पे खेले शकील अंसर। फील्डर गेंद का ताक़ुब करते हुए काफी मुश्किल होगा गेंद तक पहुंचना, और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। तमाशाइयों का जोशो खरोश, इसके साथ ही 11 ओवर से खेल मुकम्मल। ऑडियोनिक सियालकोट स्टैलियंस 104, एक विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पे गए, गेंद को दिलकश अंदाज में गैप में इस तरह खेले कि किसी फील्डर के पास मौका मौजूद नहीं था। एक और चौका हासिल होते हुए इस मौके पर ऑडियोनिक सियालकोट स्टैलियंस को। शकील अंसर अब तक के ऑडियोनिक सियालकोट स्टैलियंस की इनिंग्स के मेहमान, अब भी क्रीज पर मौजूद, 61 पे नॉट आउट। ऊंचा खेले इस मरतबा शकील अंसर, टारगेट किया बाउंड्री की जानिब, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे। कुव्वत वाला शॉट, सिर्फ 1 रन के लिए। इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत ऊंचा खेले, सोचने की जरूरत नहीं, तमाशाइयों की दरमियान की रो में जाकर यह गेंद गिरी। इंतहाई कुव्वत वाला स्ट्रोक नौजवान हारिस सुहेल का, बुलंदोबाला। और ऑडियोनिक सियालकोट स्टैलियंस 122। इस्तेमाल किया इस मरतबा, निकल के खेले, एरियल रूट दिया और गेंद 6 रन के लिए। तमाशा